हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीट लेवल 2 के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट मैथ्स एंड साइंस सेलेक्ट करते हैं उनके लिए साइंस के अंतर्गत जो आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और उनका टेस्ट भी जो है कुछ क्वेश्चंस का ले चुका हूं और आगे भी कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉपिक बल के ऊपर। आपके कौन से यूनिट के ऊपर बात करने वाले दोस्तों? बल टॉपिक जो आपके दे रखा है उसके ऊपर बात करने वाले है। ठीक है, तो आप टॉपिक डाल दीजिएगा बल। बल यानी कि फोर्स। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि बल या फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। और जैसा कि आपके सिलेबस के अंतर्गत मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस करा था बताया था कि उसके ब्रैकेट में दे रखा है आप लोगों को कि आपके स्थिर वैद्युत बल है, चुंबकीय बल है, जो आपका घर्षण बल है, आपका प्रबल बल है, संतुलित बल है, इन सभी के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए दोस्तों, बल यानी फोर्स होता क्या है। तो फोर्स दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि आप समझिए कोई वस्तु है जिसे आपको चलाना है, अगर वो वहां पड़ी है तो अब आप उसको क्या करेंगे, धक्का देंगे। हो सकता है वो जो है टायर जैसे साइकिल टाइप हो तो आप क्या करेंगे, पेंडल मारेंगे। हो सकता है आपके बाइक है और आपका पेट्रोल खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे, उसको हैंडल से पकड़ कर चलाएंगे। तो मतलब बेसिकली आप क्या करेंगे, उसको खींचेंगे या फिर धक्का देंगे। ठीक है, किसी दरवाजे के ऊपर आपने देखा होगा पुश और पुल लिखा रहता है या फिर अप एंड डाउन लिखा रहता है। तो वो सब चीज़ें ही हमें क्या डिनोट करने के लिए होती है, वो इसलिए होती है कि भाई आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, खींचेंगे, धक्का देंगे, अंदर की ओर धक्का देंगे, बाहर की ओर धक्का देंगे, नीचे की ओर धक्का देंगे, ऊपर की ओर धक्का देंगे। मतलब बेसिकली एक प्रकार से ये क्या है, एक्सटर्नल एक जो है दोस्तों आपका क्या होता है, सोर्स होता है, जिससे आप क्या करते हैं किसी भी वस्तु को जो अगर रेस्ट में पड़ी है, यानी रेस्ट बोले तो आपकी विराम अवस्था में, जिसके पास वेलोसिटी अभी कितनी है, शून्य है, वह गति में नहीं है, पड़ी है केवल, तो आप जब उसे खींचेंगे, धक्का देंगे तो वह वस्तु क्या करेगी दोस्तों, चलने लगेगी। और अगर चल रही है तो आप उसे रोक सकते हैं ब्रेक मार करके। तो ये जो बाहरी कारक है एक प्रकार से उसे ही कहा जाता है बल। तो इसकी अगर डेफिनेशन दी जाए कि बल क्या होता है, तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या फिर परिवर्तित करने का प्रयास करे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वह परिवर्तित हो ही। ठीक है, तो आप सबसे पहले अब बल की डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद में और बल के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बल वह बाहरी कारक, बाहरी कारक, ठीक है, कारक कारक है। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक यानी इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था यानी या अर्थात विराम की अवस्था, यानी विराम में, रेस्ट में है, ठीक है, विराम की अवस्था या एक सरल रेखा, मतलब हो सकता है कि वह जो है दोस्तों आपकी चल रही हो लेकिन एक सरल रेखा में एक समान गति से, उसके अंतर्गत एक्सेलरेशन किसी प्रकार का न हो। ठीक है, तो एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है।
क्या होगा दोस्तों, वो चेंज करेगा या फिर चेंज करने की जो है केवल क्या करेगा, ट्राई करेगा, यानी उसको प्रयास करेगा कि वह जो है चेंज हो जाए। तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जो ये दोस्तों हमारी फिजिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़े हम, चाहे बल पढ़े, चाहे फिर आगे जाकर के हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप जो है इसके अलावा जो एक समान गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, कुछ भी पढ़िए आप, प्रकाश के बारे में पढ़िए, ध्वनि के बारे में पढ़िए, इन सब की एक एक यूनिट होती है, एक ऐसा यूनिट होती है, एक सीजीएस होती है, एक एमकेएस होती है, एक एफपीएस यूनिट होती है, लेकिन हमें केवल 2 याद रखनी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो बल का मात्रक या बल का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम जो है यूनिट का, वो बल का मात्रक क्या बताता है। तो उनका कहना है कि बल का मात्रक है न्यूटन है। कैसा है दोस्तों, न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। लेकिन इसी के साथ बल का अगर सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक पूछे, कि भाई आपसे पूछा गया बल का सीजीएस मात्रक क्या है, तो बल का सीजीएस मात्रक होता है दोस्तों आप लोगों के डा इन। क्या होता है, डा इन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ एक और रिलेशन बता रहा हूँ कि 1 न्यूटन के बराबर कितने डाइन होते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां से जो ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि बल यानी कि एक ऐसा एक्सटर्नल कारक है, ऐसा एक्सटर्नल सोर्स है जो क्या करता है, किसी वस्तु की इनिशियल स्टेज या फिर आप रेस्ट की जो स्टेज होती है, या एक लीनियर मोशन कर रही होती है एक समान गति से, यानी कि कंटिन्यूअसली सेम वेलोसिटी के साथ में कोई वस्तु है, एक लीनियर रेखा में एक लीनियर वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो इस अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का जो प्रयास करता है कारक, उसे कहा जाता है बल। ठीक है, बल का ऐसा ही जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन, और इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन, और 1 न्यूटन के बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट बलों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं हम। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो बलों के जो प्रकार हैं उनके बारे में। बल कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप लिखिए बलों के प्रकार, बलों के प्रकार, ब्रैकेट में लिख लीजिए टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बलों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं बल, तो बल बेसिकली दोस्तों आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मूल रूप से कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। मुझे पता है आप लोगों ने अलग अलग बल जैसे कि गुरुत्व बल, स्थूलवैद्युत बल, चुंबकीय बल, प्रबल बल, जो आपका फिर दुर्बल बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, घर्षण बल, लोटनी बल, इसके अलावा बहुत सारे जो अपने अलग अलग बल पढ़ रखे होंगे, अभिकेंद्री है, अपकेंद्री है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बलों को जो है प्रकृति में केवल 4 भागों में बांटा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और प्रबल बल। अब इन्हीं के अंतर्गत फिर हम आगे जाकर के इनको अलग अलग टाइप्स में बांट देते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल ही रहेगा, विद्युत चुंबकीय बल के 2 भाग हो जाते हैं, स्थूल वैद्युत बल और चुंबकीय बल। दुर्बल बल या क्षीण बल के अंतर्गत ही आपका जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल वगैरह सब आ जाता है, और प्रबल बल है ही है। फिर आगे जाकर के जैसे घर्षण बल है, फिर आपके जो है पढ़ाऊंगा मैं आपको, घर्षण बल के भी 3 टाइप है, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इन सभी के बारे में। तो ये अल्टीमेटली सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बलों के 4 प्रकार जो है उसमें सबसे पहला आता है दोस्तों आपके गुरुत्वाकर्षण बल। कैसा आता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सेकंड जो आपके आता है वह आता है विद्युत चुंबकीय बल,
विद्युत चुंबकीय बल, और थर्ड हमारा आता है दुर्बल या क्षीण बल। ठीक है, दुर्बल या क्षीण बल। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर हमारे आता है प्रबल बल। प्रबल बल, ये 4 बल है, यानी टाइप्स ऑफ फोर्स कितने हो गए? 4। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण और प्रबल बल। ठीक है, अब इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दुर्बल को वीक फोर्स और प्रबल को स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एक एक बल के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। इसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जिसे हम गुरुत्व बल भी कहते हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों वह आपके लगता किनके मध्य है? तो ये जो है ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, चाहे छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, उनके मध्य उनके द्रव्यमान के कारण ही वो एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, और उन द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल जो है दोस्तों वही क्या होता है? वही क्या होता है? जल्दी बोलिए, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं, तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता कुछ नहीं, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं जी कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। ये बात याद रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, अपने आप को मोटिवेट रखिए इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली करते रहिए, अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाइए और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं, और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए दोस्तों, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने या उनके, ठीक है ना, तो अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं, तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच में इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब दोस्तों जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको अगर हम जो है इसकी वैल्यू की बात की जाए, यानी कि अगर दो पिंड है
जो कि 1 मीटर की दूरी पर है और 1-1 किलोग्राम के हैं, तब कितनी होगी गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू, यानी कैपिटल जी की वैल्यू। तो कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है दोस्तों वह होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का अगर मान पूछ लिया जाए तो कितना होता है दोस्तों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अब जैसे ही आपने ये देखा तो आपको पता चल गया कि ये बहुत ही कम है, क्योंकि 10⁻⁻11 और वो भी 6.67 के साथ मल्टीप्लाई में, तो बहुत ही छोटी संख्या है ये, मुझे पता है। और ये बल बहुत ही कम लगता है, इसका प्रभाव भी हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक बात बता दूं कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो अगर एक दूसरे के चारों ओर, यानी एक दूसरे के केंद्र के चारों ओर अगर घूम रहे हैं या एक दूसरे को अपने पास में समाये हुए हैं, जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, तो वे केवल और केवल इसी बल के कारण है। वे इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम पा रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका जो फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है G m1m2 अपॉन में r²। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात आप याद रख सकते हैं कि खगोलीय पिंडों के, अब देखो भाई सीधी बात है, खगोलीय पिंड के मध्य ये क्यों काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि ये डायरेक्टली, देखो फॉर्मूले में डायरेक्ट दिख रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके दोस्तों, द्रव्यमान के। अब जितना ज़्यादा द्रव्यमान बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा उनकी क्या होगी दोस्तों, वैल्यू भी इसकी बढ़ती जाएगी। अब वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है तो द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ रहा है, और मान बढ़ेगा तो वह ज़्यादा ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसके अंतर्गत आप जो है एक केवल पॉइंट लिख लीजिए एग्जाम्पल करके कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा दूसरा एग्जाम्पल इसी में एक साथ चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते है। ये बात आपको याद रखनी कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूम पाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और मुझे लगता है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोगों को यह बातें समझ में आ चुकी होगी। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि बल के बारे में। तो बल एक प्रकार से क्या है दोस्तों, एक एक्सटर्नल सोर्स है जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में और गति की अवस्था से विराम अवस्था में ला सकते हो। और ऑफिशियल डेफिनेशन, यानी इसकी जो एक भाई किताबी जो आप कहते हैं या फिर आप जो है समझने के लिए डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो किस प्रकार से देते हैं, तो जब किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उस कारक को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है। और सीजीएस मात्रक क्या है, डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। बलों के कितने प्रकार हैं, 4। कौन कौन से, एक है गुरुत्वाकर्षण बल, एक है विद्युत चुंबकीय बल, एक है दुर्बल या क्षीण बल, एक है प्रबल बल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है, अगर वस्तु में जो द्रव्यमान है वो एक किलोग्राम है और दूरी 1 मीटर की है, तो जी की वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये बात आपको याद रखनी है। इसका फॉर्मूला है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका मैंने दे दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। और आप इससे आए तो अगर ऐसा लिखा हुआ जाए कि विशाल खगोलीय पिंडों के मध्य कौन सा बल उत्पन्न जो है उपस्थित होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो होता ही है। और बाकी के जो आगे बल जब बढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि और कौन से बल उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी जो है दोस्तों आपकी जो ये टॉपिक्स है जैसे विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और प्रबल बल, और ये पूरा पढ़ने के बाद हम इसके भी क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मैं चल रहा हूँ। सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंट आउट करके निकलवा लेना, जब मैंने डिस्कस करा था तब। ठीक है, थैंक यू।